अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। भाई ईद आने वाली है, अब 10 दिन बाकी हैं। कितने जल्दी रमज़ान भी गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। और अब क्योंकि ईद का समा जो है वो शुरू हो चुका है, लोग शॉपिंग जा रहे हैं, वो चहल पहल जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि शॉपिंग मॉल्स आर फुल, शॉपिंग हो रही है, लोग बैग्स ले रहे हैं, शूज़ ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं इस ईद पे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम अपने कैफ़े पे बात करने जा रहे हैं। और अमन हमारी फेवरेट जो स्टाइलिस्ट है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर इतने सारे जो अपने हैंड बैग्स लेकर आई हैं ज़रा उनके बारे में पूछते हैं कि ये हैंड बैग्स का क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Very well. How are you, Aman? I'm good. I'm good. Yeah, haven't seen you all this Ramzan on screen. I know. But better late than never. आज क्योंकि हम फैशन और स्टाइल और अब ईद के बारे में बात करें तो ये हियर। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे बैग्स मौजूद हैं, मुझे बताओ आर देयर एनी पर्टिकुलर हैंड बैग्स दैट आर ट्रेंडिंग? देखिए, पर्टिकुलर हैंड बैग्स आर ट्रेंडिंग, कलर्स आर ट्रेंडिंग। समर्स में आई थिंक कलर्स डू द मोस्ट, I mean brighten up your day. I think and you should wear them. आपको पहनने चाहिए कलरफुल, मतलब आपको अगर अपना आउटफिट्स, बिकॉज इतनी गर्मी होती है, you wanna keep बेसिक, बहुत ठंडा लाइट कलर्स पहनना चाहते हैं, टोन डाउन कलर्स, तो उसके ऊपर आप फिर पॉप ऑफ कलर, कभी ज्वेलरी यूज़ करते हैं। आई थिंक बैग्स ऑल्सो कैन डू दैट फॉर यू। बिल्कुल सही है। यू नो इट गिव्स यू ट्रेंड। एनीवन हु इज वांटिंग टू बी ट्रेंडी, इनको शौक है कि हम अच्छे कपड़े अगर इतने अच्छा लगना चाहते हैं और ट्रेंडी भी लगना चाहते हैं, बट विद क्लोथ्स दे डोंट वांट टू बी, एवरीवन हैज डिफरेंट बॉडी शेप्स, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या पहने। सो कीप इट सिंपल एंड अपने बैग्स पे जोर डालें। बिल्कुल सही है। एंड देन वेयर वन ऑफ द बैग्स व्हिच इज मोर कलरफुल, स्टेटमेंट पीस भी हो जाएगा आपका, आपको पसंद भी लगेगा, मतलब आपको पसंद भी आएगा कि चलो मैंने कोई चीज़ ऐसी डिफरेंट पहनी है। सो पीपल कैन ऑल्सो आस्क, इट कुड बी वन ऑफ योर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन थिंग्स दैट यू कैन से, ओह कन्वर्सेशन स्टार्टर, नाइस बैग। हाँ, so that's what it is. Anything in particular over here that's very in, या फिर हम अपने ईस्टर्न वेयर के साथ भी ऐसे बैग्स और क्लचेस पहन सकते हैं? देखिए, ईस्टर्न वेयर के साथ यूजुअली कंफ्यूजन नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों की तरह सुबह सुबह वो जा रहे हैं अगर कोई लंच पे, तो वो ऐसा इतना ब्राइट किस्म का कोई वो पहन जाएंगे बैग, which is not very, बिल्कुल इतना ब्राइट बैग नहीं पहनना चाहिए। ब्राइट बैग नहीं पहनना चाहिए because it's like shiny and it's not nice कि आप इस पे इतना जोर दें। So go for a toned down color. But अगर आपको पसंद है कि आप that's sober, that's sober, and then even if you don't want to be a little more statement piece चाहिए आपको, तो आप थोड़ा बैग इस तरह का ले लें instead of a beige। ठीक है, ठीक है। Again ये आप even like color block के साथ पहन सकते हैं। This I would suggest you can wear it with anything। आप bright पहनेंगे, आप कोई भी bright color, कोई भी printed पहनेंगे, उसके ऊपर तो nude बिल्कुल आराम से सूट करेगा। But with that you need maybe a little more less printed look। ठीक है। And then a lot of people would go for something like that. This is for please ईद के डिनर के लिए। ये तो मुझे याद भी है, ईद के डिनर के लिए आप जरूर पहने अगर बहुत ही फॉर्मल है। हाँ, सो ईद के डिनर के लिए यू कैन गो फॉर दीज व्हिच आर मोर ब्राइट एंड शाइनी एंड ब्लिंगी। ये भी एक है, कलर्स आपको कलर में चाहिए। सो मैं सजेस्ट करूंगी, डिपेंड भी करता है हेवी और आउटफिट इज, अगर आउटफिट थोड़ा सा लाइट है, हाँ अगर हेवी आउटफिट है देन यू कैन गो फॉर लाइक अ नाइस शाइनी। देखिए ये तो बिल्कुल हाँ, थैंक्स I'm out। See, so something like that, and then आजकल ये box clutches are also in. They're very trendy. This is like my piece from very long. This is from my nanny's collection, but it's come back and I love it. So I never left it alone. I said I'll keep it so I can actually use it. So this is also a new trendy bag that you can carry. ठीक है। ठीक है। Then these are for usually adults, but then young girls also want to dress up. So they want to go for clutches, but they can go for colorful ones. अच्छे लगते हैं कि they go for colorful ones. There's like fun ones. ये day wear के लिए बहुत अच्छा है। like a teenager who can carry something like that. उर्दू में बात कर लेते हैं। हाँ, young girls जो college going हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बैग कैरी कर सकते हैं और उर्दू में भी बात कर सकते हैं साथ-साथ उसके। हाँ, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर दिल चाह रहा हो तो फ्रेंच में भी बात कर लें, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छा मजे का पीस है, like fun। ठीक है, trendy है ना। So colorful bags and then थोड़ा सा sober, अगर जो लड़कियां जिनको नहीं इतना पसंद, so they can go for color like silver
and something simple light. Simple and light, बिल्कुल सही है. है. So ये young girls के लिए मैं suggest करूँगी कि ज़रूर लें, जो बहुत ज़्यादा fun loving होती हैं, जिनको बहुत colourful चीज़ें और बहुत trendy पहनना होता है, ये भी एक in चीज़ है बहुत. And then ये वाले भी बहुत clutches in है. बिल्कुल सही है. So ईद पे आप थोड़ा सा trendy, थोड़ा fun, you can go with sober colors also and some fun colors. फिर छोटे बच्चे भी हमारे, ठीक है, they would love to carry also. हमारी ईद पे चूड़ियाँ पहनती हैं, सब Cute. पहनती हैं. हाँ, उनको बड़ा शौक होता है, जाके ईदी जमा कर रही होती है, कंपटीशन भी करती हैं, किसको कितना मिला, क्या मिला. So you don't want to make them wear golden bag. हाँ. थोड़ा सा, because वो फिर आंटी वाला लुक आता है. I agree. मतलब कि बच्चों को थोड़ा बच्चे ही उसी एज ग्रुप पे रखे जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्यूट और ट्रेंडी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको आंटी टाइप ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है. गोल्डन सैंडल के बजाय कलरफुल पहनाए तो क्यूट लगते हैं, उनका शौक भी पूरा होता है फैशन का. एंड देन बहुत से लोग who don't want to be very shiny with their clothes, they can go with colorful, pink है, blues हैं, reds हैं. But then if you're not into, आपको बहुत statement, तो बड़ा day wear के लिए बिल्कुल सही है ये. If you want to use, it has a little statement look कि आपका थोड़ा सा trendy effect आ गया. बिल्कुल सही है. But that's it. No, that's very nice and classic. Yeah, so it's nice and classic. So I believe कि आप जो भी पहने. अच्छा, दूसरी चीज़ I would also suggest कि आप ख्याल रखें कि आपके body type के हिसाब से आप क्या पहन रहे हैं. Someone who's like wearing something really big printed stuff, make sure कि आप उसके ऊपर छोटा बैग ना लें. Try to take something slightly more bigger. Like a size should be a little bigger. Like आपको ये सब भी नोट करना चाहिए कि आप अपने ड्रेसिंग के हिसाब से, प्रिंट के हिसाब से क्या बैग उठा रहे हैं. मैचिंग की खाली चीज़ नहीं होती कि ओ मैच हो रहा है तो बस मैं यही ले लूँ. So sometimes you might have to take something like which is not very statement piece, but it should come out, stand out. मतलब आप बड़े प्रिंट पे ये पहन लेंगे तो दिखेगा ही नहीं. ठीक है. And but ये this is a bigger size, it comes out right. आप उसको पकड़ भी रहे हैं तो अच्छा आता है. अब यही चीज़ आप होल्ड करके इसको पहनेंगे तो गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं. तो ये चीज़ पे भी आप जोर दें. ठीक है. Because if you're into Eid looks, you need to make sure कि वो आप मतलब उस पे एक एक चीज़ थोड़ा सा नोट करें. ये छोटी छोटी चीज़ें can make your look really perfect. और it can actually take away also. ये भी बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी एस्थेटिकली ज़रा प्लान कर लिया करें. हर चीज़ अच्छी होती है तो उसका मतलब नहीं है कि वो एक साथ ही सब पहन लें कि वो अच्छी लगेगी. तो जिस दिन अच्छा बैग कैरी कर रहे हैं उस दिन जोड़ा शायद लाइट हो, जिस दिन जोड़ा बहुत हैवी हो तो बैग लाइट होना चाहिए. उस तरीके से अगर आप अपने कॉम्बिनेशन you are wearing a dress, अब ये आप डे में you can use something. सपोज अगर मेरा ड्रेस वैसे आज फॉर्मल है थोड़ा सा, तो मैं इसके साथ क्या कर लूँ. थैंक यू अलकरम बाय द वे, फेस्टिव ईद कलेक्शन जो मैंने इनकी पहनी हुई है. It is really nice. It's very nice. बट इसके साथ अब तुम अगर कहोगी कि अगर मैंने ईद पे ऐसा जोड़ा पहना है तो इसके साथ क्या बैग मैच. अगर डे में जा रही हैं, if she's wearing in the day, I would suggest बिल्कुल simple, because already ड्रेस ही इतना आउटफिट है कि she should keep it simple. but अगर ये रात में जा रही हैं तो then she can carry this. There you go. Instantly एक फॉर्मल लुक आ जाएगी just because of the bag. ठीक है जी. तो एक ब्रेक ले लेते हैं. अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. आज बहुत फैशन और ट्रेंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ईद जो है वो आने वाली है, तो फिर ये सब तो बनता ही है. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ट्रेंडिंग हैंडबैग्स के बारे में बात हो रही है, क्लचेस के बारे में बात हो रही है. अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. अमल, मुझे बताओ कि व्हेन यू बाइंग अ बैग तो व्हाट आर थिंग्स यू शुड लुक आउट फॉर. मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बेशक खर्च करना है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ले लें तो वो लेदर हो. लेकिन देन कोई लोगों को फैशन का बहुत शौक है तो दे वांट कि हमारे पास ट्रेंडिंग चीज़ें ज़्यादा हों और एक वो क्लासिक कम हो. तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं. बट एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट वी शुड लुक आउट फॉर जब हम एक हैंडबैग खरीदने जाते हैं. हाई स्ट्रीट ब्रांड्स अब बहुत ज़्यादा खुल गए हैं और मुझे लगता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं प्राइस वाइज भी.
और वेरिएशन वाइज भी। तो आप मेक श्योर करें कि पहले तो आपकी नीड क्या है। बहुत से लोग खाली लिपस्टिक रखते हैं, एक सेल फोन रखते हैं एंड देयर डन, उनका काम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तो पूरा उसके अंदर सामान होता है। मैं उनमें ऐसे हूँ जिसके अंदर हर चीज़ होगी। अमल के बैग के अंदर सब कुछ निकलता है। यस, बट लॉट ऑफ पीपल, आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं भी प्रेफर करूँगी एक छोटा स्मॉल बैग हो। अब मुझे भी शौक है बहुत ज़्यादा, एज यू कैन सी। सो मेक श्योर कि आप जब लेने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर नोट करें कि उसमें आपका सेल फोन ज़रूर जाए, वरना वो फिर आपके हाथ में होता है, क्लच आपके होता है। और आजकल क्योंकि हम बड़े बड़े फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो बेचारे इन छोटे छोटे बैग से कभी कभी आते नहीं आराम से। इसमें जैसे नहीं आएगा, सेल फोन हमारा आता ही नहीं है। तो ये जरूर देख लें कि अपना फोन आ जाए। बाजी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बाजी आज तो आपने पर्स की दुकानें खोली हुई, खैरियत तो है? आपने दिखाना था ना, में काम शुरू कर दिया पर्स के। तुम्हारा भी कोई पर्स है? बाजी ये मैंने 5000 का लिया, ये देखें। वाह, है तो अच्छा। इट्स नाइस, आई लाइक द डिटेल ऑन इट। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है ना। आप अमल ये क्या कॉपी है? नहीं, वो दुकानदार ने मुझे खुद कहा है, कह रहे हैं ओरिजिनल बैग है और 5000 का है। कॉपी है। तो ये कॉपी इसका कैसे पता होता है? 5000 में ओरिजिनल तो नहीं मिल सकता ना बिजली? बाजी मेरे को तो 5000 मतलब ये देखें कितना मिल सकता है। ओरिजिनल मिलेगा लेदर वाइज। अच्छा, मे बी यू विल गेट समथिंग। बट उसने कहा था देख ये तेरी कड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। कड़ी तो वो तो ये देखे मैंने, इसने मुझे कहा ये सामान भी आ जाएगा। उसके बाद ये देखे परफ्यूम भी रख दिया। उसके बाद ये देखे ये कंघा और ये चीज़ें भी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये देखे कंघा और ये नेल पॉलिश और ये भी आ गया। उसके बाद देखें इसमें दवाइयाँ और टूथपेस्ट भी रख सकते हैं। ये उनमें से बाजी बैग बड़ा ही सही रहेगा, सूट करेगा। क्या बाजी ये देखें कि ना ये कार्ड भी आ सकते हैं आराम से। बाजी ये देखें ये दवाइयाँ भी आ सकती हैं। और ये देखें आप अपने बुखार के लिए मैंने ये भी रखा हुआ है। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें। और फिर इसमें आप छालिया टॉफियाँ भी ये भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे ना ये बाजी पैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। पीछे मैंने थोड़ा सा ना ये जैसा मूड वूड खराब हो तो ये उसके लिए मैंने ऐसी साइज। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो इनके लिए तो जरा बड़ा बैग ही बैग। हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम ऐसा करो, तुम इससे भी बड़ा बैग लेना। उसमें कुछ टमाटर, प्याज, जूते अगर पैर में दर्द हो गया, छतरी अगर बारिश हो गई, बड़ा बैग ले लो तुम। बाजी लेकिन आप ये देखें ना 5000 में बैग चंगा नहीं है। और फिर ये ब्रांडेड है, इट्स अ नाइस ब्रांडेड, इट्स अ नाइस बैग। ब्रांडेड नहीं है बिजली, ब्रांडेड नहीं है, नाइस बैग बट इट्स अ नाइस बैग। और हेवी चीजें अगर इतनी सारी सामान रहा है तो स्टर्डी भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है। आप हाँ प्रॉपर यूज कर सकते हैं इसको, काफी चीजें डाल के। आई अंडरस्टैंड। मे बी उसी के पैसे 2 रुपए का नोट वैसे है ना, मैं 4 दिन से ढूंढ रही थी, आज मिला है इतना सामान रखने की वजह से। थोड़ा सा इधर आना। तो बाजी मुझे बताओ कि इधर इस तरफ जी, मुझे बताओ कि ओरिजिनल और फेक के बीच में भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल लेदर है या क्या? जो उस पर चीज़ें होती हैं ना, मीनिंग उनका सिग्नेचर और उसकी जिप, उसकी डिटेल ऑफ द जिप, जो आई थिंक एवरीथिंग, दीज लिटिल थ्रेड वर्क भी पता है, थ्रेड वर्क, हर चीज़ आपको उससे पता चल जाएगा कि उसकी कितनी रिफाइन हुई हुई चीज़ है कि नहीं है। बिकॉज उसके बगैर आपको पता, मतलब सस्ता और यू नो एक्सपेंसिव में आपको ये डिटेल बिल्कुल समझ आ जाएगी। बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। बहुत से जो प्रॉपर डिटेल ओरिजिनल बैग्स होते हैं उनके अंदर भी उतनी ही अच्छी सिलाई हुई भी होती है, डिटेल भी उसका इतना अच्छा होता है। मीनिंग इवन यहाँ की जिप, ये चीज़ जो कहते हैं ना अंदर का सब कुछ आप नोट कीजिएगा, शुड भी उसकी सिलाई कहीं से भी उधरी भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर। और उसके अंदर यूजली उनके सिग्नेचर जो कपड़ा होता है वो भी लगा हुआ होता है, जो फेक होता है उसके अंदर नहीं होता है। दूसरी चीज़ आगे जो इनकी पूरी डिटेल्स होती है, नाम होते हैं, टेढ़ा नहीं होता बिल्कुल भी, उसमें कोई डिफरेंस आपको बहुत रिफाइंड और बहुत ही क्लियर चीज़ दिखेगी। जैसे यहाँ की स्टिचिंग आपको पूरी दिखेगी, आपको पता चल जाएगा कि फेक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ की डिटेल्स आपको पता लगती हैं। जैसे अब ये एक नॉर्मल सा बैग है, इसकी आप ये देखें जिप तक भी थोड़ी डिफरेंट है, सस्ती है। अब मैं चाहूँगी कि तुम स्क्रीन की तरफ नज़र डालो, स्क्रीन को भी अगर हम थोड़ा इस तरफ कर दें, अब हमारी तरफ कि हमें नज़र आ जाए ठीक से स्क्रीन, क्योंकि हम एक सेगमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है दिस और दैट। और अमल को हम कुछ बैग्स दिखाएंगे और अमल भी हमें बता सकती है, बिजली भी शायद बता सकेगी कि इसको ये वाला बैग पसंद है, वो बैग पसंद है। स्क्रीन हमारी तरफ अगर कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा इस तरफ, और हम आपको बताएंगे कि अमल को कौन सी चीज़ें जो हैं वो पसंद हैं। ठीक है अमल, तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दिस और दैट, हैंडबैग या क्लच, इन दोनों में से? I like the दिस इज द वन ऑन द लेफ्ट, दैट इज द वन ऑन द राइट। ओके, लेफ्ट वाला मुझे मैं तो कहूँगी दिस। मैं भी दिस, हम सबको दिस। बैग, यस, बैग पसंद आ गया, हैंडबैग काम बहुत आएगा। अगला देखते हैं, दिस और दैट। अच्छा,
बैग या क्लच? क्लच, मुझे लग रहा है क्लच ज्यादा अच्छा है ना? जब इसका क्लच ज्यादा क्यूट है। नहीं मेरे को तो बैग, अच्छा ठीक है, सामान ज्यादा होता है ना। हाँ वो दिख गया। हाँ सॉरी अगले पे आ जाते हैं। इन दोनों में से आई लव दैट दूसरा वाला जिसमें वो लड़की वो बनी दूसरा वाला है। बहुत यस बोरिंग लड़की है। वाली। हाँ हाँ इसलिए कि बाजी देखिए अगर हम किसी शॉपिंग के लिए छोटी मोटी दिस चीज और जा रहे तो सही है। दैट। हाँ बाजी वो ऊपर वाला दिस, ऊपर वाला this? हाँ वो बड़ा आई प्यारा लाइक लग द रहा है, बनाना cute सा। वाला, हाँ। इट्स काइंड ऑफ नाइस। मुझे भी ऊपर वाला ही पसंद है। इसलिए मुझे कि ना नीचे ये वाला पसंद है। थोड़ा इसको नीचे वाला शोशा पसंद वाला है। है। ठीक है, अमल कह रही है नीचे वाला। मुझे नीचे वाला पसंद। ओह इन दोनों में से ये तो मेरे पास बाजी ये I लिप्स think वाला, है। लिप्स वाला कहाँ है? ये रहा दिस This. ये तो है हमारे पास भी। वाह बाजी आपके पास तो है। और ये मेरा There you go. फेवरेट है। हाँ। तो मुझे तो यही चाहिए। दिस दिस ही दैट है। अच्छा क्रॉस बॉडी बैग्स, लॉन्ग क्रॉस बॉडी कहते वो कहते हैं, लॉन्ग स्ट्रैप्स वाले कहते हैं, व्हिच इज द बेस्ट? सी शलवार कमीज पे क्रॉस बॉडी तो आप पहन नहीं सकते, वो यूजुअली फनी लगता है, पर आप उसको साइडवेज पहन लें तो स्टिल यू कैन यूज द क्रॉस बॉडी। ठीक है, होपो बैग्स आर अ लिटिल बिगर एंड स्लाउची से होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, बट वेस्टर्न में भी मुझे ज़्यादा स्लाउची बैग्स पसंद है। बट तो क्रॉस बॉडी बैग्स आर नाइसर। ठीक है, क्योंकि आप वेस्टर्न है तो आपने क्रॉस करके इसको पहन लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप पहनना चाह रहे हैं ऑन शलवार और अब तो ये ऐसे भी आता है कि इनके स्ट्रैप्स छोटे भी हो जाते हैं, स्ट्रैप्स लंबे भी हो जाते हैं, तो दे मल्टीपर्पस बैग्स। बिल्कुल। सो क्रॉस बॉडी इज व्हाट आई बिलीव के ज़्यादा ड्यूरेबल है, यूज ज़्यादा होता है। ठीक है। होपो अगेन वो बहुत फनी लगता है, कभी कभार फंस रहा होता है। आजकल फन स्लीव्स भी हैं तो उसके अंदर वो फंस के अजीब सी लुक आती है कभी। ठीक है। अनटिल यू जस्ट होल्डिंग इट लाइक दैट, व्हिच हम कोई भी नहीं करते। हम नहीं करते। हाँ, ठीक है, हाँ वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब बैकपैक्स भी तो इन हो गई हैं। बैकपैक्स आर इन, आई वुड सजेस्ट ऑल द कॉलेज गोइंग गर्ल्स के वो जरूर यूज करें, वो बहुत क्यूट लगता है। इवन क्यों हम कॉलेज से बाहर हैं तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते? मैं आई विश आई हैड आई गेस वो जीन्स टी शर्ट वाली लुक में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे शलवार कमीज पे थोड़ा पर्सनली सा। शलवार कमीज पे मुझे लगता है यहाँ पे स्क्रंच होके वो लुक जो है खत्म हो जाती है आपकी एक ईस्टर्न वेयर की भी। ठीक है जी। सो कुर्ती पहन रहे हुए जीन्स ऑब्वियसली आप जरूर Maybe, पहने, क्या, हाँ। बिल्कुल पहने, बट नॉट विद शलवार कमीज। ठीक है जी, ब्रेक पे चले दिस और दैट। थैंक यू अमल फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू। दैट ब्रेक, Are we doing दिस ब्रेक सेगमेंट खत्म करते हैं। एंड वेलकम बैक। बिजली मैं सोच रही हूँ अब इसका वक्त आ चुका है। इसका वक्त नहीं आया बाजी, इसका वक्त जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। फोटो का भी तो वक्त तब तक मैं कुछ और बना चुकी हूँ। ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, सफाई नहीं सही से करी ना। शाकरा की कॉल आ गई पेशावर से। आज हमारे पास कुछ वाउचर्स भी हैं हेवन की तरफ से, बदोजा फुरा कराची कॉलर्स। लेकिन शाकरा से बिल्कुल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नशरियात बड़ी अच्छी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज आपने बैग्स का बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन जी, बताया जी, और जी, जी। इंफॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी दी। बैग आपकी ईद की शॉपिंग हो गई शाकरा? हो गई और ये बैग्स खरीदने में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा शाकरा शाकरा गई? हेलो नहीं, अच्छा यहीं पे हैं? हाँ जी, यही पूछने वाली थी मैं कि आप पेशावर में सबसे अच्छी जगह शॉपिंग की कहाँ है? यूनिवर्सिटी रोड। यूनिवर्सिटी रोड, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयशा यहाँ पे कुकिंग करने जा रही है, अगर कुछ सीखना हो बताना हो ज़रूर पूछिए। कोई फरमाइश करनी थैंक है यू शाकरा, बहुत Okay, शुक्रिया thank आपकी you so कॉल का, much. थैंक यू सो मच जी। जी हाँ जी, वीक आप जो हमारा है हाँ इजी ईद वीक, इजी ईद इजी ईद मतलब Eid. ऐसा वो चीजें बनाए जो मुझे भी आसान कभी है। मिली इजी ईदी यार, बड़ा मांग के धक्का मार के प्लीज कर के फिर थोड़ी बहुत मिलती थी। कहने आराम से इजी ईदी नहीं मिली इजी मुझे। ईदी नहीं, इजी ईद ईद खत्म हो गई ईद। ओके सो अब वो चीज़ें बना रहे हैं जो कि बड़ी मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, गर्मी का मौसम है। अच्छा आज हम बना रहे हैं स्पेशल तंदूरी शाशरे, घर पे आसानी से आप बना सकते हैं। बेसिकली मैंने एक रेस्टोरेंट में जाके खाया था ये वाला शाशरे के नाम, आई लव्ड इट। बहुत हर एक को पसंद होता है शाशरे, ठीक है, हाँ। बहुत सारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी भी होती है।
एक शाशलिक मिलता है, आज तो हम एक ग्रेवी वाला शाशलिक बना रहे हैं, एक शाशलिक मिलता है विच इज़ ड्राई। बोर्ड बेसन कराची में एक बहुत फेमस लाइन है, फूड चेन है, और वहाँ पे कराची फूड्स का बहुत ही मज़ेदार शाशलिक होता है। अगर आपने वो नहीं खाया, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट शाशलिक्स आपने नहीं खाया, लेकिन मोर और लेस हम सेम उनका बनाएंगे, नॉट ड्राई वाला, लेकिन उनका जो वेट वाला शाशलिक होता है जो ग्रेवी के साथ होता है वो बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये सबसे पहली टिप है शाशलिक बनाने की कि जो चिकन का आप इस्तेमाल करें प्लीज सिर्फ थाई पीसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो जूसी टेक्सचर आपको मिलेगा ना वो आपको कभी भी ब्रेस्ट पीस में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रही कर लें, बट देन अगेन फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही सेम जो है वो टेक्सचर आए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस पे टिक्का मसाला लगा के रखा। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप बाजार का टिक्का मसाला लगाएं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि उसमें एक हल्का सा गलाने के लिए पाउडर लगा हुआ होता है, तो वो बहुत अच्छे, बहुत सक्यूलेंट सॉफ्ट से बनेंगे। एंड इफ़ यू वांट, आप घर पे भी टिक्का मसाला आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, घर पे टिक्का मसाला बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर आपको चाहिए ना मेरी रेसिपी, गूगल करें आयशा अबरार टिक्का मसाला, मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये वुडन स्टिक्स हैं, एक तो ये स्टिक है हमारे पास, ठीक है, और एक स्क्यूवर हमारे पास ये है। जो भी साइज आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसको हमने डिप करके रखा हुआ था पानी में, ताकि जब हम इसको ग्रिल करें तो ये जले नहीं। अब हम क्या करेंगे कि शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और चिकन इस तरह से ये लगाएंगे। और ये जो तकरीबन जब मेरी 5 स्टिक्स हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं इनको डालडा कुकिंग ऑयल के साथ पकाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखिए जैसे ये बोनलेस चिकन है, ठीक है, ये जो बोनलेस चिकन है, हाँ, इसको हम अगर इस तरह से लगा देंगे ये गिरेगी। तो हाँ, ये मैं सोच रही थी, इसका एक तरीका होता है साइडवेज टू गेट अ होल्ड, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा नीचे हैंग नहीं होनी चाहिए। सो ये इसमें से पिरोई और नीचे से पिरोई और ऊपर से निकाली लाइक दिस, ताकि वो बहुत ज़्यादा हैंग ना करे नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हम लगा देंगे इस पे वेजिटेबल्स अगेन, ग्रीन, रेड एंड पर्पल एंड वाइट। ठीक है, ये एक हमारी स्टिक हो गई है रेडी। इस तरह से हम हमारी 5 स्टिक्स बना के रेडी करते हैं। एस्थेटिक सेंस आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी प्यारी स्टिक्स लगेंगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको आपस में ना प्रेस नहीं करना, वरना कोई भी चीज़ सही से पक नहीं पाएगी। ठीक है, यस, के साथ बना सकते हैं, ऑयल के साथ बना सकते हैं। वैसे तो जाहिर है वो एग्जैक्ट चीज़ तो आप नहीं कर सकते जो कि बारबेक्यू में आप बाहर जो बारबेक्यू करते हैं, ग्रिल पे करते हैं। हम इसको बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल के साथ, और डालडा कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे हमारे ग्रिल पैन में जब ये गर्म हो जाएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इस मैरिनेड में मैंने ऑयल लगा के नहीं रखा हुआ। अगर मैरिनेड में ऑयल लगाया हुआ है तो लिटरली आप इसमें बगैर कोई ऑयल लगाए डालडा कुकिंग ऑयल जो ऑलरेडी ऐड किया है उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, ताकि वो स्टिक ना करे। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही है। अच्छा, जो सॉस बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से ही हैं। उसमें हम टमेटो केचप का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, उसमें हम चॉप गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कोई कॉर्नफ्लावर मैं ऐड नहीं करूँगी बिकॉज इसमें ऑलरेडी कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ हुआ है। और राइस के साथ हम इसको करेंगे सर्व। तो बस हम इसको जब पकने अब रख देते हैं, बिकॉज ये मेरी स्टिक्स जो हैं ये हो गई हैं तैयार। एंड नाउ इट्स द टाइम कि हम ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा हमने इस बॉटल में भी निकाल के रखा हुआ था, इसमें से ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये मैं छोटी छोटी बॉटल्स में इसलिए निकाल के रखती हूँ सो दैट आसानी हो जाए थोड़ी सी। 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको हम करेंगे ग्रीस लाइक दिस, और अब इस पर रख देंगे हमारी शाशलिक स्टिक्स। वाओ, यस, जबरदस्त करेंगे। चिकन के अलावा अगर आप बनाना चाहते हैं फिश से बना सकते हैं। बीफ और मटन आई वोंट सजेस्ट, उसका ना तो मजा आएगा बिकॉज़ शाशलिक इज सपोज्ड टू बी समथिंग रियली लाइट। शाशलिक इज चिकन शाशलिक, इट इज चिकन शाशलिक, यू नो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। यस, इट्स लाइक सेइंग चिकन टिक्का, बस कि टिक्का हो तो चिकन का हो, फिश का भी अच्छा है, मगर मटन का और बीफ का टिक्का मजा नहीं आएगा। और अगर प्रॉन वगैरह हो, वो जो श्रिम्प, वैसे हाँ वाकई दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे दैट इज अ फिश वेरी कैटेगरी में ही आ जाता है। फिश की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन प्रॉन्स का ये है कि बारबेक्यू में बहुत अच्छे पक जाते हैं बिकॉज़ दे जस्ट नीड 1 to 2 मिनट्स टू कुक। यहाँ पे ये पकते रहेंगे सॉस की तरफ। वो एक रिश्तेदार होते हैं जिनको कोई लिहाज नहीं होता इतने दिन, है ना, उनकी प्लेट देखने वाली होती है और उनको लगता है कि वाकई उन्हीं की ईद हो रही है, हम सब तो साइड में हैं। ईद तो इस अंकल की है। मेरे यहाँ तो सारे ऐसे ही होते हैं। हमारा तो खाने का बहुत एंजॉय करते हैं, बनता भी उसी हिसाब से। फिर बिल्कुल, ज़रा बताओ ना मुझे फिर पेशावर के बारे में, थोड़ा सा खाने पीने के बारे में।
ईद पे वहाँ पे क्या होता मैं वहाँ पे तब जब मैं छोटा था ना तब मैंने बनाई थी ईद। अब तो 6 साल से गया ही नहीं हूँ मैं तो। तब से वो पहले 4 साल चाइना में गुजारे, 2 साल इधर। गई थी आयशा तो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने वो नमकीन टिक्के वगैरह खाए थे। हाँ। और मुझे पेशावर शहर बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी, मुझे आई लाइक्ड इट। अभी लोग कहते हैं कि पेशावर क्या, वहाँ क्या जाना है, क्या करना है, लेकिन वहाँ पे एक अंडरग्राउंड म्यूज़िक सीन भी बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने अपना ही मुल्क कम देखा है। तो मैं लोगों से ज़रूर कहूँगी जो लोग कराची, लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में रहते हैं कि पंजाब से और कराची से थोड़ा बाहर निकल के अगर आप कभी पेशावर जाएं, कभी क्वेटा जाना हुआ, बलूचिस्तान ज़रूर जाइए, देखिए वो बहुत ही खूबसूरत सूबा है हमारा। तो खाने में हमारे यहाँ शिनवारी, कढ़ाई, टिक्के, ये सारे हम खाना तो एंजॉय करते हैं पेशावर में। वो कोई दिन ईद हो ना हो, नॉर्मल डे हो, बहुत शदीद एंजॉय करते हैं। हेवन के वाउचर्स हैं हमारे पास, और हेवन के वाउचर्स मेरे पास जो हैं उसका जो जवाब है, सवाल है, जवाब है कोई बात नहीं, मेरे पास जो कीटो डाइट जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, कीटो का पूरा नाम जैसे हम कहते हैं वो क्या है। और आप यहाँ से जीत सकते हैं वाउचर्स। अमतुल की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुशिया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या हाल है? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह अब तो ईद अराउंड द कॉर्नर है और हम भी फेस्टिव मूड में आ गए माशाल्लाह। बस एक बहुत बड़ा हमें एक त्यौहार मिल रहा है। वैसे तो हमारे लिए बहुत से ओकेजन्स ऐसे आते हैं कि जो परेशानियों वाले होते हैं या फिर हम परेशानियों में रह रहे होते हैं, तो मतलब ये ईद का इतना बड़ा त्यौहार है हमारे लिए खुशियों का, तो हमें फुल सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे नुशी एक आपसे सवाल था और एक आयशा से सवाल है। आपसे बेसिकली सवाल ये है कि वो आपकी जो डिजाइनर आई थी, सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाई, आजकल मैंने पूछना था छोटे बैग्स चल रहे हैं या फिर बड़े बैग चल रहे हैं, क्योंकि मतलब ईद आई है और मतलब मैं चाह रही हूँ कि मतलब कोई जो ट्रेंडी बैग्स हैं वो कौन से हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने समझाने की भी कोशिश की थी अमतुल कि अगर डिपेंड करता है कि आपका आउटफिट कैसा है, लेकिन अगर रात में बाहर जा रहे हैं तो छोटा अच्छा कोई बैग यूज़ कर सकते हैं जिसमें कम चीज़ें आए, और अगर दिन में जा रहे हैं और चीज़ों की सामान की भी ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा बड़ा बैग हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। और जी आयशा से मुझे सवाल करना था, जिस तरह के ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है कुकिंग में, तो हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्या मतलब प्रिपरेशंस कर सकते हैं जिसके थ्रू मतलब हम ये है कि हम ईद भी सेलिब्रेट करें और कुकिंग भी साथ साथ चलती रहे इजीली, ताकि लोड ना पड़े मतलब। बिल्कुल मैं अभी जवाब दे ठीक है। और साथ साथ मुझे वाचर मिल जाए। हाँ विश करे, आपने जवाब देना है। कीटो का नाम सुना आपने? कीटो डाइट, कीटो डाइट। हाँ उसका पूरा नाम क्या है या पूरा उसको क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है? कीटो कोर्स बेसिकली होता है, ये हमारी बॉडी में होता है बेसिकली वो, उसमें मुझे ज्यादा तो नहीं पता। कीटो कोर्स कहते हैं बेसिकली ना, वो हमें उसको डाइट का कुछ हिसाब किताब है, तो बस मुझे वैसे ही दे दें। हम देखते हैं कि आपको वैसे ही देना है या नहीं। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं कि कीटोजेनिक नहीं अगर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपने सुन लिया तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपने क्या सुन लिया। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे अंदर एक्साइटमेंट ईद के लिए थी फूट के निकल रही है कि मैंने बता दिया कि कीटो का पूरा नाम क्या है। क्या था? तो किसी ने सुना हो तो बता दे। बिल्कुल बता दें, बिल्कुल बता देते हैं। क्या करें, रखें? देखिए ये बताना वैसे ज़रूरी भी है ताकि लोगों को पता भी चले। कीटो का दूसरा नाम है, लाइक एक्चुअली पूरा नाम है कीटोजेनिक डाइट, ठीक है? और जो आप कह रही थी ना, मैं उसको भी थोड़ा सा सही बताना चाहूँगी। कीटोसिस होता है। हाँ एग्जैक्टली, कीटोसिस इज दैट थिंग कि जो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें वो ये चीज़ है कि जब आपकी बॉडी में अब मैं अगर ये बता दूंगी तो फिर हमारे नेक्स्ट सवाल का जवाब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ज़रा उसको वेग तरीके से बता देती हूँ कि जब आपकी बॉडी में फैट्स, और ये आप लोग के लिए हिंट भी है, नहीं फैट्स पहुँचती हैं और वो फैट्स बर्न होते हैं और ज़्यादा बर्न होते हैं, दैट यू एंड अप लूजिंग वेट, बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है कीटोसिस, ठीक है? अगर सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें। अब नया सवाल ये है कि कीटोजेनिक डाइट में इन तीनों चीज़ों में से किस चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते? फैट, फाइबर, कार्ब्स।
फैट फाइबर कार्ब्स, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं? शाजिया से पूछते हैं, शाजिया बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे नसीब खान की जो है ना बहुत जबरदस्त ड्रेसिंग करके आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा नसीब खान ने सब कुछ से बहुत अच्छा आउटपुट रहा है। नसीब खान ने बहुत जबरदस्त किया है। तेरा मेहरबानी तो मैं शुक्रिया। सबसे पहले दिल की गहराई से आप सबको बोलूंगी कि आपने रमजान में यकीन करें कि जो एफर्ट लगाई है ना वो बहुत कामयाब शो दिया है। और मुझे नहीं लगता कि आपने कोई चीज छोड़ी हो, हर चीज को आपने कवर किया है। इस्लामिक रिलीजन से सब, मतलब हर टॉपिक में अच्छाई नेकी की बातें सब आप लोगों ने दिया है ना, तो रियली ग्रेट। आप सबके लिए बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे अब एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि जो कीटोजेनिक डाइट है इसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता? तो आयशा ने हमें बताया है फैट, फाइबर या कार्ब्स। फैट, फाइबर या कार्ब? हाँ, कौन सी चीज़ है जो कीटो डाइट में हम नहीं खाते? आई गेस के फाइबर नहीं खाते। फाइबर नहीं खाते, ठीक है जी। थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं सही जवाब क्या है जी। जरूर अनाउंस क्या करें? अनाउंस किया करो, ठीक है। जरूर अनाउंस किया करें विनर। हाँ, मैं लास्ट में अनाउंस कर ही देती हूँ, वैसे कर ही देती हूँ। थैंक यू, जरूर, कभी भूला नहीं करा करे। बाकी लव यू शो। लव यू टू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी जी, आ जाते हैं आयशा की तरफ एक बार फिर। जी आयशा। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ये चावल हैं जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। आप इसके साथ फ्राइड राइस भी सर्व कर सकते हैं एंड आप इसके साथ राइस विद ग्रीन अनियन भी सर्व कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि ये जो हमने हमारी शाशलिक की सॉस बनाई है इसको एक साइड पे करेंगे प्लेस। आई रियली डोंट वांट कि इसको मैं पूरा भर दूँ। दैट्स इट, ठीक है। और एक स्पून की मदद से जस्ट गिव इट अ नाइस लुक लाइक दिस। अब हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे हमारी स्टिक्स। अच्छा, घर पे जब आप बारबेक्यू करते हैं ना तो ऐसा कलर लाने के लिए थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी पड़ती है और ग्रिल पैन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये कलर नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो लगेगा नहीं कि एक बारबेक्यू चीज़ है। मैंने कुछ दिन पहले कोयले का इस्तेमाल किया था तो इस वजह से मैं आज कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रही। डेफिनेटली आप कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयशा, मेरा एक सवाल है शास्त्रिक के हवाले से। हर बंदा तरीके से खाता है। मैं इसको कांटे से लेके पहले आप सारा प्लेट पे उतारते हो या बीच में से खाते हो, किस तरह क्या करते हो? वैसे अगर कांटे से लेके या किसी टोंग से लेके पूरा आप निकाल के खाएं तो आसानी हो जाएगी खाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हर कलर आपको देखे, बट एक्चुअली यू आर राइट कि अगर उस तरह से निकाल के खाया जाए अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट्स में तो वैसे सर्व भी होता है। कोई कबाब हो, कोई शाशलिक हो, वो निकाल के खुद आपको देते हैं सो दैट आपके लिए खाना आसान हो। बिल्कुल सही, जबरदस्त। क्या अच्छी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे लग रही है आयशा की रेसिपी की। वेल डन आयशा। आ जाते हैं नसीब खान के पास। लेकिन बिजली क्या है? ओह माय गॉड, बिजली। फिर से रोज रोज रोज। ये नसीब खान, आप अपनी रेसिपी बताएं, मैं तब तक ही पढ़ती हूँ। बिल्कुल जी जनाब, सलाम अलैकुम। नसीब खान की तरफ से आप सबको सलाम। आज हम सिखाएंगे आपको बड़ी मुश्किल सी ड्रिंक है। अपने सारे डायरी और नोट पेन्स निकाल लीजिए, गौर से सुनना है आपने। हम लोगों ने क्या क्या करना है, जादू की मशीन तैयार कर ली है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि हमने तैयारी क्या क्या की है। कॉल ले लूं मैं? एक कॉल भी आ गई है। आप कॉल ले लो। हाँ, क्या करें? लो जी, खत जो बिजली ने मुझे दिया है, रोज मुझे आके खत देती है। लो जी, इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। पाइनएप्पल जूस निकाला है, ठीक है। अब पहले बता दूं कि हम बना क्या रहे हैं। स्पार्कलिंग पाइनएप्पल जूस जिंजर एल के साथ। तो जो जिंजर एल है वो इसमें स्पार्कल लाएगा, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस को एक एडेड फ्लेवर टेक्सचर देगा। तो जिंजर एल का जो जूस है वो आपने एक बोल लेना है और वो आपने अपने जग या पिक्चर में डाल देना है, ठीक है। पाइनएप्पल जूस जो है वो हम लोगों ने निकाला हुआ है एक बोल, और वो तैयार हम लोगों ने इसमें डाल दिया, ठीक है। और साथ हम लोगों ने इसमें डाली बर्फ और जो है पाइनएप्पल के स्लाइसेस एक बोल कटे हुए, वो हम लोगों ने अपने इसमें साथ डाल दिए। और आज इस जादू की मशीन को हम नहीं चलाएंगे, बल्कि आज हम सिर्फ शेक करेंगे। जिंजर एल मिक्स हो जाए इसमें, बर्फ थोड़ी ठंडा हो जाए इसमें, सही। इसको सर्व करने के दो तरीके। इसको आप जग के अंदर ही सर्व कर सकते हैं पिक्चर के तौर पे, या फिर आप ग्लासेस में मैं आपको इंडिविजुअली सर्व करके दे दूंगा, जिसमें हम गार्निश के लिए मैंने 2 पाइनएप्पल स्लाइसेस भी साइड पे रखे हुए हैं। ये हो गया और सारा कुछ मुझे मेसन जार्स में भी डाल रेसिपी कार्ड भी अब हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने मिस कर दी हो ये मुश्किल सी ड्रिंक तो आप देख सकते हैं हमारे रेसिपी कार्ड पे और इसको छाप सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। और इसको थोड़े पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी अंदर डालें इसके। वाह जी, ठीक है जी। हिना की कॉल भी आ गई इस्लामाबाद से। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना।
कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है और ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ईद की तैयारियां जी बस आज छुट्टी ली है मैंने, आज कुछ शॉपिंग करूंगी। अदरवाइज तो क्योंकि मैं जॉबियन हूँ तो कर नहीं पाती, लेकिन आपकी प्रोग्राम से स्पेशली मैंने अप्रिशिएट करना था। द वे यू आर टेकिंग इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज एक सवाल है, सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कीटो डाइट के बारे में आपने सुना है? जी आई है जी, तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं खाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है? कार्ब्स, फाइबर या फैट? कार्ब, फाइबर या फैट? आई गेस उसमें हम लोग कार्ब ही लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर में आपको बताते हैं सही जवाब क्या है। साथ ही साथ सलाम बाजी, अल्लाह आपको खुश रखे। उम्मीद है आप मेरे लिए भी यही सोचती होंगी। कहना तो ये था कि आज तो मेरे नाजुक पाँव में चलते चलते मोच आ गई जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। चाहती हूँ आप मुझे खुशी से खूबसूरत सी बाइक नवाज दें। ड्राइवर नवाज की बात नहीं कर रही बाइक नवाज दें। और बात कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी और खुशी बिखेरने वाली बिजली तुम बाइक के पीछे पड़ गई हो तो फिर क्या करूँ? अब बाइक के ऊपर लटक जाऊँ और क्या करूँ? पीछे लटक गई हो, खुदा की मैं बस में लटक के आती हूँ ना, क्या करूँ? वर्ड प्ले किया। देखें ब्रेक वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ तक का ब्रेक ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ना लगाए। ब्रेक तो मैंने बाइक पे लगा रहा है। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम थोड़ी सी फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे और ईद के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अब तो ईद बस 10 दिन में होने ही वाली है। 10 दिन में भी कहते हैं आप अपने वेट को तो खैर कंट्रोल में इस तरीके से नहीं ले आ सकते, इसलिए कहते हैं कि पूरे साल आप फिट रहें। बट एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड ऑन ईद एंड इसीलिए हमारे पास टू ऑफ द बेस्ट लुकिंग पीपल इन द सिटी, आई थिंक फिटेस्ट एंड बेस्ट लुकिंग एंड वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। तोरसम नुसरत हमारे साथ यहाँ पे फ्रॉम द 42 डे चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तोरसम? बिल्कुल ठीक। आपसे बात करूँगी मैं तोरसम, आपको मैं तंग करूँगी आज। मुझे बताओ कि बहुत लोगों को नुसरत लगता है कि इट्स ईजी टू लूज़ वेट इन रमज़ान, कि हाँ रमज़ान में हम तो कुछ खाएंगे नहीं, हमारा वजन कम हो जाएगा। इज़ दैट ट्रू? It is easy to lose weight if you do it properly. So, and I'm gonna throw all the Urdu in that you want me to. So weight आप बहुत आसानी से रमज़ान में कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि आपका फास्ट है, it's like an intermittent fast, right? And everyone knows about intermittent fasting right now. So जब आप मैंने सुना है ये टर्म, मुझे अभी भी पता नहीं है कि ये होता क्या है। 16 घंटे अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2-4 टाइप के होते हैं। लाइक यू नो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो 16 आवर्स फास्ट करते हैं और 8 आवर्स वी ईट। सो दैट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अदरवाइज काफ़ी सारे तरीके। रमज़ान में ऑलरेडी जब आप सो रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्टे अप टिल सहरी लाइक द एंटायर टाइम, राइट? ठीक है। सो आप सो रहे हो रात को, दैट्स अ फास्ट, एंड देन द होल डे जब आप कुछ नहीं खा रहे हो, दैट्स अ फास्ट। सो इट्स लाइक अ डबल टाइम इंटरमिटेंट फास्ट। और ऑल्सो लॉजिकली या स्पिरिचुअली या रिलीजियसली जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं, in Ramzan you're not supposed to be having unhealthy food. The month is about persistence and resistance. So you have to practice resistance in Ramzan from all the flamboyant things, right? Of course. So usme we kind of lose track of like, and we're having all these fancy heavy things, and again if you go into religion tells you not to fill yourself up too much, बिल्कुल सही, you know, and to पेट में eat हमेशा एक smartly. हिस्सा जो है उसका खाली रहना ही चाहिए। तो वो वाला लॉजिक जो प्रिंसिपल लॉजिक है जो आप यूज कर रहे हो इस्लामिकली, so inculcate that into Ramzan properly, and then you will lose the weight if you think about it, you know. Even religiously, I think we're supposed to have 2 khajur and then say namaz. So by the time that khajur, when it hits your blood sugar, you're not as hungry when you come back from praying. I agree. So you don't eat that much. Otherwise, instead, and because of the heat, I think you end up drinking a lot of water. तो उससे भी अच्छा ही हो जाता है कि आप 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, 2 खजूर खा लेते हैं, तो ये लिटिल सेटिस्फाइड कि फिर आपका हाथ उन समोसों में और पकौड़ों में कम जाता है। मुझे बताओ कि लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कर लेते हैं, वो शायद इसीलिए होता है कि वो at the end of the day तो it's calories in versus calories out. So अगर आप even अगर आप intermittent fasting कर रहे हो और आप
you're going to eat more than your calorie requirement, so you are going to gain weight. Is as simple as that. And that happens because over here, I feel like our culture is surrounded around food, right? So Ramzan, it's another excuse for your cousins to hang out with you and for family and all of this. So in that excitement, we tend to eat more. We tend to serve each other more, you know, things that we think are more delicious. Buffets lagi हुई हैं. काम भी जल्दी खत्म हो जाता है. Yes, sir. Hello, sir. Salam ji. Meet again. Return बिजली. Keep calm. बाजी मैं ये कह रही थी, हम लोग तो रमज़ान में तो चाय मतलब पकोड़े, समोसे, रोल, दही बल्ले, दही फुल्कियाँ, तो दही बड़े, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, मैं तो अच्छा माशाल्लाह ठीक ठाक, फ्रूट चाट तो चने की चाट तो दाल चाट तो चना चाट तो ठीक है. तो ये बाजी मैं बताऊंगी ना क्या? ये तो अभी कल का बता रही है खाली. ये अभी तो नहीं वो तो मैंने बता रही है, सहरी बताया नहीं उन्होंने. वो तो मैंने अभी सिर्फ मैंने तो अभी अफ्तार आधी बताई है और सहरी का तो बाजी आप पूछे नहीं. पराठा, अंडा, उसके बाद 2-4 सालन जैसे कौरमा, बिरयानी और मूंग दाल और चने की दाल और फ्राई, और उसके बाद फिर मतलब कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक जैसे टिक्का, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, तो बिहारी बोटी. ये मतलब मेरे लिए तो हल्का फुल्का है. फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, कम खाने के बावजूद भी. You know the problem with all these dahi balas and pakoras and jalebis is that protein जो आपका macronutrient होता है ना, वो it's the satiating macronutrient which satisfies your hunger. So if you अगर आप प्रोटीन अपना किसी चीज like chicken या कोई fish वगैरह include नहीं कर रहे हो खाने के साथ, and you're just eating pakoras and so you tend to get hungrier and hungrier. वो भूख मरती नहीं है. भूख मरती नहीं है बाजी, मेरे तो भूख मरती है ही. जितना आप ये खाएंगी उतनी ज्यादा आपको तलब होगी इन चीज़ों की. अच्छा. तो जितना आप कम करेंगी उतना कम हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से. और किसी ने मुझे कहा था, किसी ने कहा, मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया था. 1 साल मैंने फास्ट फूड नहीं खाया था कि मैं ये करके देख सकती हूँ. फिर जब मैंने खाया तो मुझसे हजम ही नहीं हुआ. हाँ, देख लो. नफ्सियाती गेम होती है, नफ्सियाती गेम होती है, नफ्स का है मामला, भूख का नहीं होता है. एक बात बताएं मुझे आप, हमारे यहाँ हमारा एक बंदा आता है, उसका कहना ये है कि आप सिर्फ सुबह में एक पराठा या रोटी खाएं. ठीक है, मेरा आपसे सवाल, एक पराठा या एक रोटी खाएं और दोपहर मैंने पिटना थोड़ी है, कूट लगा के चला जाएगा. मेरे तो यहाँ फोड़े वोड़े पड़े होंगे. तो दोपहर में आपने हल्का फुल्का सा खाना है और रात का खाना बिल्कुल छोड़ देना है. अगर बहुत भूख लगे तो कि रात में कुछ नहीं खाते. just gonna say this, जब आप अपनी सहरी के बारे में बता रही हैं, वो intermittent fasting की तरह lots of people don't have सहरी and they avoid and they skip, and lots of children don't want to wake up and have सहरी, and then they'll have double time rubbish at iftari time or they're staying up. So people need to focus on what they're having for सहरी as well, to stay hydrated through the day, to make sure that their blood sugar levels are not dropping too much. Yes, blood sugar levels आपकी ज़्यादा गिरे नहीं और आप एक healthy diet रखें. दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. जी हम उर्दू में बात करते हैं. अजीम की कॉल भी आ गई कराची से. ये कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. आप बताइए क्या हाल है? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. बेसिकली आपने जो क्वेश्चन किया है कीटोन्स का, तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ. तो कैटिकन्स बेसिकली ये होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं. तो ये तो खैर आपके हेल्थ एक्सपर्ट ज्यादा बता सकते हैं. तो कैटिकन्स हैं ये, और इसमें मेरे ख्याल से फैट को एलिमिनेट कर दिया जाता है डाइट में से ना. ठीक है, बताते हैं आपको थोड़ी देर बाद. इनसे सवाल करना है मुझे आपके हेल्थ एक्सपर्ट से. जी बिल्कुल करें. आजकल जिस तरह की लीन बॉडी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हर मतलब स्लिम एंड ट्रिम नजर आ रहा है, जिस तरह के फेस भी है वो भी बहुत छोटा सा हो. तो मैंने ये पूछना है कि मतलब कौन सी डाइट इसमें ली जाती है कि बॉडी की जो जरूरियात है वो पूरी हो सके और आपको वीकनेस भी ना हो, और आप मतलब ये है कि स्लिम एंड ट्रिम हो जाए, लीन बॉडी हो जाए. तो मतलब ये प्लीज मुझे बता दें, ये तो बड़ी मेहरबानी होगी. ठीक है जी, बिल्कुल पूछ लेते हैं. अच्छा, मैं कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं लिए, इनको कहीं ले लें. जी बिल्कुल, वो भी कर लेते हैं. आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेते हैं. जी सब बता दें. I got a little distracted and I didn't understand. He's like, I want a lean body. Okay. But what is the perfect First of all, I loved hearing that word. Lean. Lean is better than also slim and trim. Slim and trim bhi hai, and face also. Face also. So if he's asking about a lean body and then he asks for our contact, which is the best way to go about it, because we'll probably give him diet guidelines, and he says that he's a student. अगर आप इनके पास जाएं या इनसे राब्ते में रहें तो ये आपको आपकी बॉडी के मुताबिक एक डाइट प्लान बना के दे देंगे, एक्सरसाइज प्लान बना के दे देंगे जो आप ही को सूट करेगा. लेकिन अगर कोई चीज़ जो हमें अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देना चाहिए for us to see that a body. Okay, so if
I mean, completely basic stuff I can tell you. But sugar. You know, sugar, processed flour, deep fried food, junk food, eating out of the house, fruit juices. That's the enemy. Canned drinks, candy. And कहते हैं कि brown rice जो है it's a better option than white. Is that those things true? It's why it's a better option is because उसका white rice के ऊपर fiber नहीं होता and because although it has the same nutritional value, अगर इतने से white rice है उसके अंदर भी 50 ग्राम carbs होंगे brown, लेकिन the fiber is different the way कि उनका glycemic index different होता है. तो glycemic index means कि कितनी तेजी से आपके खून में से absorb हो आपके intestine में से absorb होके खून में आएगा. ठीक है. ये sugar बन के. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायबिटिक बंदा है और उसका इंसुलिन है ही नहीं तो उसके लिए तो वाइट राइस इज अ डिजास्टर, राइट? तो वो उसका इंसुलिन इतना निकल ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी. बिल्कुल सही है. सो इट्स नॉट द सेम. इनफैक्ट खैर हर किसी का हर चीज़ का अपनी अपनी जगह लाइक फायदा है. अच्छा, पाकिस्तान में एक ये भी कि हमारी जो खवातीन है लोअर बॉडी में थोड़ा सा वेट गेन ज़्यादा होता है अराउंड योर हिप्स एंड थाइज बिकॉज़ ऑफ एस्ट्रोजन. दैट्स हार्मोन, दैट्स वुमेन. तो वो हमारे जेनेटिकली हमारा ये मसला है. That's just the sex and the gender. लेकिन हम उसको कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं. Okay, so normally naturally it will stay larger than a man's. ठीक है. Right, because वो hormones की वजह से fat distribution ऐसा you retain fat in those areas for reproduction. बिल्कुल. लेकिन जो भी आजकल exercise programs हैं that are fitness related, they mostly focus on leg movements. ठीक है. और उसमें because your leg muscle is the largest muscle of your body, जितना आप उसको use करोगे, you will burn more calories. बिल्कुल. Right? So most workouts that are leg centric are good for women. ठीक है. उसमें they also won't get broader. I know a lot of women are concerned about being too broad on the upper body, so just to focus on the legs. लेकिन spot reduction तो वैसे भी नहीं हो सकता. Like अगर आप exercise करेंगे overall I think आपको lose करना चाहिए. बिल्कुल. वो तो हमने सीखा है. And leg movements will get you to burn the fat. Is there I mean रमज़ान के दौरान कोई सही टाइम होता है वर्कआउट का? Yeah, it depends on your routine again. So for the routine, like it depends like when you're working out. अगर आप fasted state में कर रहे हैं तो try to make it right before iftar. Like 6:30 बजे तो आप iftar अपना फिर उस तरह के खाने से खोल सकते हैं पोस्ट वर्कआउट. अगर आप देर से लेट नाइट कर रहे हैं तो आप इस तरह की कोई चीज़ खाएं जो कि कॉम्प्लेक्स स्लो रिलीज कार्ब हो, जैसे ब्राउन राइस, जो आपको देर बाद जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी. ठीक है जी. आलिया की कॉल आ गई हमारे पास कराची से. ये कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अनुष्का, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. आलिया मुझे बताइए कि जब हम कीटो डाइट करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ हम छोड़ देते हैं, कार्ब्स, फैट या फाइबर? जी क्या कह रहे हैं? कीटो डाइट एक चीज़ है, कीटोजेनिक, अगर आपने सुना उसके बारे में. एक नई डाइट है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है. तो मुझे ये बताइएगा कि इस डाइट में कौन सी चीज़ है जो आपको कहा जाता है इसको छोड़ दें या अपने डाइट में से ख़त्म कर दें, फाइबर, फैट या कार्ब्स? फैट तो होगा. फैट. ठीक है जी. ठीक है. कोई सवाल करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल. मैं कहना चाहूँगी कि मैं रोज़ा खोलती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा वाटरमेलन लेती हूँ, तरबूज खाती हूँ. ठीक है. तो मुझे ये बहुत हैवी भी हो जाता है, तो मुझे ये पता चला है कि एकदम रोज़ा खोल के वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए. तो इसका मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है? ठीक है जी. सही है गलत है? बिल्कुल. वाटरमेलन इज अबाउट लाइक आई थिंक ओवर 90% वाटर. हाँ ठीक है. इसलिए वो हैवी भी हो जाता है. लेकिन स्टॉप ईटिंग सो मच वाटर. अगर आप लाइक बहुत सारा पानी पी लोगे like on an empty stomach, then the stomach will hurt, right? So similarly, if you're going to eat like a whole bunch of watermelon, probably just हाँ. और क्योंकि आपकी बॉडी का एक झटका भी लगता है ना, तो हर चीज़ फिर दर्द करती है. उसको आराम से थोड़ा सा एक तो ब्रेक ले लेके ब्रेक लेते हैं. इसी बात पे हम भी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दोनों हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं. वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक. तो समन नुसरत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर 42 डे चैलेंज के हीरोज़ हैं ये दोनों. और रमज़ान के दौरान भी इनकी चैलेंजेस ऑन होती हैं. स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहे होते हैं. And I'm not on Snapchat.
किसी और के स्नैपचैट पे नजर आ रहे होते हैं। हाइड्रो के स्नैपचैट देख लिया तो मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। बात हो रही थी रमज़ान के हवाले से, डाइट के हवाले से, एंड जो मैंने उनसे पूछा था कि कैन वी डू हैवी एक्सरसाइजेज आल्सो ड्यूरिंग रमज़ान, या हम कीटो डाइट को भी कायम रख सकते हैं रोज़ों के साथ साथ? I'll quickly tell you about keto because it's my favorite thing. So, Ramzan. Why is it your favorite? I'll tell you. Because I work with a lot of women, and keto is it works phenomenally well. Yeah, I got so excited. Stumbling over myself. Okay, why? Because a lot of women here tend to have hormonal problems because of the trends nowadays that have led them to put on weight, and that's a whole other conversation. So it helps them to lose a lot of weight really fast. It helps them to maintain that because they start enjoying eating all of the fat, and they enjoy the energy splurge they've never felt. It also works really well for people with inflammation problems related to carbohydrate consumption. PCOS or thyroid वगैरह जिनको होता है उनके साथ भी. Because people who have insulin resistance problems, people who are pre-diabetic, a lot of older people especially, it really works for them. Younger kids who are coming in with insulin resistance at 12, boys for example, who are on medication that you would regularly see a girl taking, right? Okay, so it works really, really well to stabilize people's hormones. So I really like it. Also, personally, I really like for me, I prefer fat to eat. So I enjoy following the ketogenic diet. And in Ramzan, you've got so your body naturally also releases ketones in a fasted state. And also when you're following a ketogenic diet, your primary aim is to release ketones for energy, right? So you're getting both things are happening because you're fasting, so naturally releasing. Yeah, and then you're on the ketogenic diet and you're promoting the production of ketones. So मतलब है कि हम रमज़ान का सही तरीके से इस्तेमाल करें और हम रोजे रख भी रहे हैं, और अगर कीटो डाइट भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट जल्दी अचीव हो जाता है. And you want to work out a little bit also. So एक बहुत बड़ा myth है that you should not work out on a ketogenic diet, which is completely wrong. Especially in रमज़ान, क्योंकि फिर आपको चक्कर आएंगे, आप वैसे भी आधे दिन खाली पेट रहते हैं. So if you're having enough calories through the time that you're not fasting, you shouldn't be feeling any weakness. That's fine. Maybe for the first week there's something known as the keto flu, but उसको भी avoid करने के लिए you can have things like bone broth and salt and all of that. Also मुझे बताओ, I'm so sorry. We'll continue on that conversation. मुझे बता, जब हम कीटो डाइट पे जाते हैं और हमारा वजन कम हो जाता है, क्या अगर हम उसे छोड़ दें तो do we gain that weight back again? देखिए वो तो किसी चीज़ को भी आप छोड़ देंगे, like even अगर आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस छोड़ देंगे तो कीटो पे रहे इंसान नहीं, तो फिर आप नहीं. You want to talk about that? Yeah. So, actually, it's Nusrat's area of expertise. I wanted Nusrat to say something, but it's good. You are turning to the right person. Okay. So, so now all the research all over the world is about flexible cyclical dieting. Okay. So, ketogenic diet में you start creating these fat-centric metabolic pathways, जिसमें your body shifts from using glucose for energy, जो carbohydrates से primarily मिल रहा है, to using fat for energy. So now your body say, but you have to be in a ketogenic state for 3 to 6 to 12 months, depending on your body type or your previous life experiences. So say 6 months are down, you've developed fat-centric metabolic pathways, you're burning fat for energy, you start reintroducing carbohydrates in the form of first from nuts, then fruit, then whole grain. Now your body has developed the fat-centric metabolic pathways. Even when you're having the carbohydrates, it will still burn fat for energy. So now you can do carb cycling, you can do a balanced day meal plan. You just want to make sure कि आप बहुत जल्दी बहुत सारे carbohydrates एक साथ ना add कर लें. And don't break the ketogenic diet by having like say 3 rotis and burgers the next day. ठीक है जी, कुछ एक्सरसाइजिंग टिप्स हमारे पास भी रमज़ान के लिए जो आप कर सकते हैं अपने घरों के कंफर्ट में. जल्दी से इन टिप्स में नज़र डालते हैं. Torsam and Nusrat can tell us if these are the right things to do at home or maybe not. Let's have a look. जी, oh ये क्या है? Oh, I have one of ab rollers. You bought it. करना चाहिए. What is that? जी. Sorry. Yeah, it's that ab rolling. Yeah, it's a good exercise. It's a good exercise. But you should do it in conjunction with something. Like if you're doing a cardio exercise, you should put an ab exercise after that. ठीक है, ठीक है. आगे आ जाते हैं. Jumping squats. ये तो काफी every day. These are great. Every day. थोड़ा सा करते रहे. Every day. Yeah, I mean if you're doing body weight. Do quite a bit. And if you're doing it with weights, then you should give a gap of at least one day. Squat तो खाली टांगों के लिए होती है. तो
jumping squat है इससे क्या? This is to work your full body. पूरी body के लिए होती है. So the leg, like I was saying, is the biggest muscle, right? So the more you use it, if you use it properly, you'll have to get on Google or something or Instagram me. You know, for Instagram, like that's the way to do it. Shameless invitation to my life. ये क्या? अच्छा, this also I've seen. So this is like this is CrossFit, quick feet, football-y combat training. Very good, very good. Shuffle. This is not, this is going to bring your heart rate really high. So it's good for like if you're looking to fat loss and cardio. But if you're a beginner, you shouldn't do that with your trip and fall and then can't work out. ये वाले वो simple squats है ना ये तो. Simple squats. Amazing. ये तो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए. ठीक है जी. This is for your back thigh. I think your glutes. हाँ ये भी बता दो किसका क्या फायदा होता है? Lunges, of course. Lunges for your quads in the front. These are the basic things that you should do. Yeah, these are just that you should know these. अगर आप इफ्तार के 2-3 घंटे बाद मतलब कि अगर 10-10 भी ये कर लें, 20 भी कर लें. No, so make a routine, set a timer. It's very simple. Go on the internet, on your phone app. Get a timer app, okay? Set it to 30 seconds and just do all of them for 30 seconds at whatever pace you want. And may take a 30-second to 1 minute break. Usually trainers will say take 2 minutes, take 3 minutes, and I'm talking about, you know, not just us lot. Everyone for a beginner, but I like to push people so they jump into things fast, right? Timer is better 30 seconds, all of them back to back, take a short break, repeat it first starting 10 minutes and maybe take it up to 15 minutes and 20 minutes. 25 minutes is enough for interval training every day. ठीक है जी. Well, thank you so much for being here today, both of you. अगर आप लोग इनसे राब्ता करना चाहते हैं 42-day challenge Facebook पे ढूंढ लें और इनसे राब्ते में रहें, पता करें कि किस तरीके से lean और slim और trim भी बन सकते हैं आप. Yes, specifically you. Thank you guys for being here today. Thank you. Break लेते हैं. We'll see you after this break. वेलकम बैक. मैंने झूठ नहीं बोला था ना, मैंने धोखा दिया था, गलती हो गई थी मुझसे. तोरसम और नुसरत अभी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातें करनी है. अच्छा, और बिजली ने भी कुछ बात करनी है. जी बिजली. मैं ये कह रही थी कि ना हमारे जो मोहल्ले के बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो ऐसे खेलते कूदते फिरते हैं उनको और खाते भी हैं. हर थोड़ी देर बाद आके ना खाना पीना करते हैं क्योंकि ज़ाहिर से अभी छोटे छोटे हैं तो अभी रोज़ा नहीं रख सकते. लेकिन जो रोज़ा रखते हैं वो बच्चे वो भी मतलब खेल रहे होते हैं. अब अफ्तार के बाद जब उनको खाने को तो वो खा नहीं पा रहे, तो और मतलब उनका वेट कम होता जा रहा है और मतलब बढ़ नहीं रहा है, वो कमज़ोर हो रहे हैं. तो उसका क्या तरीका है? Okay. So youngsters. Yes, and this happens to young kids who are very active. When I was younger and I would fast and I was a very active child, I would lose a lot of weight. क्या कह रही हैं? Yeah. So you tell. Okay. So the parents have to बहुत focus करना है सहरी और इफ्तारी पे कि क्या खा रहे हैं उस टाइम पे, and hydration पे बहुत ज़्यादा focus. क्या खिलाएं उनको ये बताइए. So सहरी में depending on कि कितना बड़ा बच्चा है. अच्छा. Maybe like 1 to 2 rotis, some fruit, 1-2 अंडे, 1-2 लीटर पानी. See, I think the problem is that because nobody is cooking food in the house, right, during Roza, so the kids munch on carbohydrates all day. उनका protein miss हो जाता है. Protein miss होने की वजह से when they're playing all day, the carbohydrate just burns off. Yeah. And then you just end up losing a lot of weight. And the kids who are fasting. And the kids who are fasting, they're losing weight. That's because they don't eat that much. They're playing a lot. इफ्तारी पे खाते सो जाते हैं. तो प्रोटीन सुनने में अगर कोई सिर्फ प्रोटीन का नाम सुने काफी सारे लोगों को लगता है बोरियत है, but actually you can do wonders. आप बीफ के साथ, फिश के साथ, चिकन के साथ कितनी चीजें बना सकते हैं. Eggs are super versatile, and eggs are in everything, and we don't realize it. So all the more reason to just add another egg, right? And 1 egg a day is key to good nutrition, especially agar chota bachcha and the child is growing up. In the morning I would recommend a whole nice like organic egg which is very easily available no matter where you're from. मुझे ये स्टीरियोटाइप है, हर बंदे ने मुझे बोला है कि
अंडे को जर्दी के साथ खाना है, जर्दी के बगैर? It depends. हर बंदा अलग जवाब देता है। Okay, now there's lots of so अब Weight Watchers ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप कितने भी अंडे खा लो and it's a 0 calorie food for Weight Watchers, for example, right? That's the latest research on eggs. Then they say, you know, people on ketogenic diets say things like consuming cholesterol is not going to raise your cholesterol levels, or raising cholesterol levels will not give you a heart attack, for example. So there's different research about eggs. But कॉल ले लूं मैं कॉल अभी तो वो बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नशे कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नशे सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहती हूँ और इसमें कोई चापलूसी नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लास्ट ईयर मुझे आपके यहाँ से मैंने प्राइज विन किया था, तो आप यकीन करें दूसरे दिन मुझे वो प्राइज मिल गया था। जबरदस्त। और ये डॉन न्यूज का ही खासा है कि फ्री कॉल और इनामात की बरसात। सबसे बड़ी बात ये कि आपके ऑपरेटर्स का रवैया इतना मुहज़्ज़बाना होता है, मैं कहती हूँ किसी चैनल पे ऐसा मैंने नहीं देखा। थैंक यू। इतना प्यारा अंदाज होता है उनका कि मैं बता नहीं सकती, बहुत दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, मैं एक सवाल है मेरे। ओह हेलो। जी जी हेलो। हाँ जी, मैं आपसे, हाँ हेलो जी जी है वो हेलो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, ये जो कीटो डाइट है उसमें फैट्स और कार्ब्स या फाइबर किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता? किस चीज़ में? कीटो डाइट में कीटो एक डाइट है, गैस कर लें, कीटो एक डाइट है, उसमें कहते हैं उसमें ये छोड़ दें, तो क्या चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए? रोटी चावल, चिकन वगैरह, मीट वगैरह, या फिर फाइबर? हाँ, जो भी इन तीनों में से बता दें। चिकन छोड़नी चाहिए, चिकन मक्खन या रोटी? आजकल तो चिकन को सब छोड़ने को कह रहे हैं। चाचू कह रहे हैं। अच्छा, आपका जवाब चिकन है। Back to the egg. Back to the egg. वो वही फंसी हुई है। हाँ। We want to know. Yeah. So similarly, lots of people are telling you to leave chicken also, right? So yeah. So for a growing child, 1 egg, 1 yolk is essential for a growing child. I would recommend. It really makes them nice and strong. अंडा ज़रूरी है, उसकी जर्दी ना निकालें. And as you get older, then depending on your goal and your lifestyle, how much protein you're having, where you're getting your fats from, things like that, then you can distinguish whether you want the yolk or you don't want the yolk. Okay. The kids that are fasting here, वो सहरी में कुछ खाते नहीं है. They usually have a glass of milk and Ovaltine and then they go to sleep, and that is mostly carbs. And milk is not good right before you sleep. So then. ठीक है। राहिला कराची, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ी कॉल आ रही है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत मालूमात दे रही हैं। थैंक यू। मुझे बताइए कि कोई सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये शुगर पेशेंट जो होते हैं माह रमज़ान में एक्सरसाइज कर सकते हैं? ठीक है जी, ये भी और आपका सवाल जी जी जी, आप भी सवाल पूछ रही हैं कुछ? मैं पूछ रही थी कि एक डाइट है आजकल कीटो डाइट, सब कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता? कार्ब्स का, प्रोटीन का, या फैट का? फैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। See, so for sugar, you have to have your sugar in control first. So जो आप जो भी दवाई ले रहे हैं शुगर के लिए, like glucophage या metformin या जो भी खा रहे हैं, you have to time that around your workout. So like आप ऐसे वक्त पे ना वर्कआउट करें, फास्टेड स्टेट में ना करें। अगर आप वर्कआउट से खाने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उसके अराउंड आप अपने डॉक्टर से पूछें कि मैं ये खा रहा हूँ और इस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे अपनी दवाई कब लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब शुगर बहुत लो हो जाती है। Metformin brings your blood sugar down. So now because you're working out and your meals are strategic, you have to place that medication at a time. So for example, we usually recommend low carb meals सोने से पहले, right? So carbohydrates नहीं है. So उस time पे people who are having the metformin, then there's a risk that their blood sugar will go too low because they're having a low carb meal. So Torsum will recommend कि don't have it at night, but first tell your doctor I'm doing a very hectic workout that also brings my blood sugar in check with the diet. Now I'm having the metformin, should I not? You know? See, diabetics should have, like in Seri, they should have a complex carbs that gives them energy throughout the day, and that's when they should have their glucophage. अच्छा, complex carbs में कौन सी main common चीजें आ जाती हैं? Whole wheat atta, multigrain bread, oats, whole wheat pasta. चलो हम एक मील प्लान डिस्कस भी कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद, आखिरी सेगमेंट हमारा होगा तो वी कैन डिस्कस मील प्लान एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा एक सवाल भी है कि कीटो में कौन सी चीज़ एलिमिनेट कर दी जाती है। ब्रेक के बाद में
हाँ जी ठीक है. So we've gotten a bit of a meal plan ready over here and तौरसम ने हमारी काफ़ी मदद की है इसमें. सहरी में उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, right? Is that the way it should be? So we're just going to break it down. Complex carbs are sare. Shall I keep talking? Yeah, keep talking. So complex carbs are all the grains. So whole wheat roti, whole grain rice, oats. What else do people have? Sweet potato. बिल्कुल सही है. Suba को one serving of that multigrain bread or porridge or whole grain rice or roti. Then one serving of protein, either egg, chicken, beef, fish. Some people have cottage cheese also, so you can have that. And then fat maybe olive oil, coconut oil, almond oil, nuts, almonds. Almonds and walnuts are the best. So it doesn't mean that you can have as many as you want, a handful. Okay? So just a handful. Then iftari, you're going to do complex or simple carbs. Complex carbs, again, whole grains or dal or chana or whatever. That has a lot of protein in it. This is a confusion, but it's not an animal source of protein. Okay, we'll talk about that. Then simple carbs are fruits. So say 150 grams, 200 grams. That's a safe serving size for fruits, like 150 grams. So you can even have a mango, 150, 200 grams. 200 grams. Then protein, again, chicken, fish, eggs. Okay. And fat, you're going to have olive oil, coconut oil, nuts. 1 tablespoon is a good enough. Enough. It's a good enough serving. चाहे आप उसको fry कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, as long as you use that 1 tablespoon. And if you're in a family, then you multiply 4 people. So you can use 4 tablespoons, for example, right? Then dinner is fibrous carbs. Your chain is just mic पे लग रहा है. ठीक है. I'm just going to do it myself. We're like back in class now. We're like back in class. Class हमारा So dinner is fibrous carbs. Fibrous carbs is vegetable carbs and local vegetables included. Bangan, bhindi. Every vegetable. अच्छी और हमारे सब्जी बड़ी अच्छी मिलती है. Tomato. बस आलू का ना इस्तेमाल करें. No aloo, no matar. No aloo will be complex carbs. Complex में. ठीक है. Okay, and that's sweet wala aloo and not so sweet aloo. Not so sweet aloo. Okay, then protein is same thing, eggs, cottage cheese. People like eggs and cottage cheese, is simple flavor. If you're having aloo in the complex, then you should have it boiled, not fried, because the fried aloo changes the whole complex. Fried पे फिर extra वो फिर एक fry भी होगी है. It changes the composition of the starch, and it actually becomes a high glycemic index. ठीक है, तो fry aloo तो बिल्कुल भी नहीं. Yeah, don't fry your aloos. And then fat again. So here the 3 fat things, women, I would recommend 2 teaspoons in each serving and maybe like 5-6 nuts, and that's enough. And if you want to include yogurt to make sure you're not dehydrated, about 2 to 3 tablespoons low-fat yogurt. If you want to work out, agar ghar pe, if you are following someone online or whatever, you would do over here. This is the time that you would work out. So 1 hour after this. ठीक है जी. Or 1.5 hours. 1.5 hours. ठीक है. आज हमने थोड़ी सी कोशिश की थी कि आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से अपने वर्कआउट को, अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को रमज़ान में भी जारी रखें और उसके बाद भी, क्योंकि रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना होता है. स्पिरिचुअल आपकी क्लेंजिंग तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक आपको एक एक्चुअली आपकी रिलीजियस क्लेंजिंग हो जाती है. स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी करें थोड़ी सी, और साथ ही साथ अपनी फिजिकल आपकी जो बॉडी है उसका भी ख्याल रखें, तो यू कैन रियली मेक द मोस्ट आउट ऑफ रमज़ान. ठीक है जी, थैंक यू सो मच दौरसम नुसरत, ऑलवेज गुड टू सी यू गाइज. एंड हमारी मुलाकात अब होगी कल. अपना रखिएगा ख्याल एंड हैव अ फैंटास्टिक डे. एंड आज एक कीटो इफ्तार हो जाए. क्या पता, कुछ भी ऑन ट्रेंड. Whatever you're making, See you tomorrow. Eating. Yeah, that's right.